आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर की सीरीज़ का। आपके सभी जेके एसएसबी और जेके पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको इन बैचेस का लिंक मिलेगा, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए आप और अपने बैच का नाम लिखिए, आपको उस बैच का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो है करंट अफेयर जे.एंड.के का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाएंगे जे.एंड.के के रिलेटेड कुछ कानून पार्लियामेंट ने पास किए हुए हैं। वो कानून बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको बताऊं, ये एक्ट बन चुके हैं, प्रेसिडेंट साहब ने इन कानूनों के ऊपर साइन भी किया है, एसेंट दिया हुआ है, तभी जाके ये एक्ट भी बने हैं। और जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 एक्ट्स में पढ़ाऊंगा वो भी प्रेसिडेंट साहब ने पास ही किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक्ट और बिल में भी क्या फ़र्क है बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आपके सामने सबसे पहले है द कॉन्स्टिट्यूशन जे.एंड.के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024। यहाँ पे याद रखना शेड्यूल कास्ट लिखा है। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पे सब टॉपिक है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है, और दोनों में सेम टू सेम डेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम डेट्स आपको शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा आसान होगा आपका अब याद रखना। ये जो है आपको बताऊं, एक्ट से पहले ये बिल थी। किसी जगह आपके सामने एक्ट लिखा होगा, किसी जगह बिल लिखा होगा, बात एक ही होती है अंदर अंदर। एक्ट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया हुआ है। एक्ट का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि प्रेसिडेंट साहब ने इस बिल को साइन किया हुआ है। बाकी किसी जगह आप बिल देखेंगे लिखा हुआ, किसी जगह आप एक्ट देखेंगे लिखा हुआ, अंदर की बातें सेम ही होती हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले ये बिल था, और आपको मैं बताऊं, ये जो बिल था शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट बिल, सबसे पहले अगर ये सवाल आए, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ कि लोकसभा में। याद रखना ये इंट्रोड्यूस होती है ये बिल लोकसभा में जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में ये लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होती है। वैसे आपको बताऊं, लोकसभा में ही इसी डेट पे 26 जुलाई 2023 में असल में 4 बिल्स एक ही दिन में इंट्रोड्यूस होती हैं। वो सारे बिल्स आपको मैं पढ़ाऊंगा आज और नेक्स्ट लेक्चर में भी, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले आपने क्या याद रखा कि ये जो बिल थी ये किस हाउस में इंट्रोड्यूस हुई? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुई। कब? जुलाई 2023 में। उसके बाद लोकसभा से ये बिल पास होनी है, तो याद रखना 6 फरवरी 2024 को ये लोकसभा से पास होती है। फिर ये राज्यसभा से भी पास होती है, 9 फरवरी 2024 को ये राज्यसभा से पास होती है। फिर प्रेसिडेंट भी इसको साइन करता है, 12 फरवरी 2024 को प्रेसिडेंट इसको साइन करता है, एसेंट देता है। अब आप याद रख लीजिए सिंपल में कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होते हैं कि राज्यसभा? लोकसभा। कब? जुलाई 2023। फिर लोकसभा से पास फरवरी, राज्यसभा से पास फरवरी, और प्रेसिडेंट भी साइन करता है फरवरी में ही। और याद रखना अभी तक ये बिल, एक सेकंड, सॉरी, याद रखना अभी तक ये बिल ही है, यहाँ तक ये बिल ही है। और जब प्रेसिडेंट साहब के पास ये आती है 12 फरवरी को, तो प्रेसिडेंट साहब जब इस बिल को साइन करता है 12 फरवरी 2024 को, जब ये बिल को एसेंट देता है प्रेसिडेंट, तो जब ये बिल को एसेंट देता है प्रेसिडेंट, तो ये बिल बन जाती है एक्ट। तो किसी जगह अगर बिल लिखा है, किसी जगह एक्ट लिखा है, फर्क इतनी है कि प्रेसिडेंट साहब ने अगर साइन किया है तो एक्ट बन गया। और जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे एक्ट बन चुके हैं, प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया हुआ है। अब ठीक है, डेट्स, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, पहला टॉपिक सेकंड टॉपिक, डेट सेम है, आसान होगा याद रखना। लेकिन सर, ये शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट एक्ट 2024 किस चीज़ को अमेंडमेंट लाता है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको दूर से अमेंडमेंट से पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ को अमेंड किया जा रहा है, किसी चीज़ को अमेंड, एक्ट, किसी चीज़ को चेंज किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है। तो याद रख लो, द जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन जे.एंड.के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956। तो याद रखना, अगर सवाल आए
शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट एक्ट 2024 किसको अमेंड ला रहा है? शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 को। तो 1956 के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर को ये अमेंडमेंट ला रहा है। दिसंबर 1956 में असल में ये शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बना। दिसंबर को भूल जाइए। शॉर्ट में अगर सवाल आए, शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट 2024 किस ऑर्डर को अमेंडमेंट ला रहा है? 1956 के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, शेड्यूल कास्ट लिखा है यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर को 1956 अगर आपने याद रखा आपका काम हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट को अगर आपने 2024 के अमेंडमेंट को अगर आपने 1956 के साथ याद रखा, डन, आपका काम ऑप्शन में हो जाएगा। अब आप याद रखना सर, ये 1956 का जब ये शेड्यूल कास्ट का ऑर्डर आया वो क्या कहता था और अभी 2024 में इसके अंदर क्या चेंज आई, ये समझना पड़ेगा। ये क्या कहता था? 1956 का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बोलता था कि एक ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने निकाला जिसका नाम पड़ा द कॉन्स्टिट्यूशन J&K शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956। तो ये जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 है, ये ऑर्डर असल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने निकाला। कब? 1956 में। और इस ऑर्डर में निकाला 1956 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, इस ऑर्डर में था क्या? J&K के रिलेटेड, याद रखना, जितनी भी कम्युनिटीज़ इस ऑर्डर में थी उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिला। शॉर्ट में तो 1956 का ऑर्डर जो था आपके सामने, जो ये कम्युनिटीज़ है J&K की, ये कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिला। इन कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में डाला गया। ये कम्युनिटीज़ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ है J&K में। ये कौन बताता है? शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956। और शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 किसने निकाला? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन अगर सवाल आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसने ताकत दिया कि जाइए आप J&K के रिलेटेड शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 निकालिए? तो याद रखना, वैसे बताना ही है, याद रखना आर्टिकल 341 बात करता है शेड्यूल कास्ट के बारे में। और आर्टिकल 341 का क्लास 1, आर्टिकल 341 का क्लास 1 असल में ताकत देता है प्रेसिडेंट को कि आप ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर निकालिए आप, और शेड्यूल कास्ट ऑर्डर निकालिए, और शेड्यूल कास्ट ऑर्डर निकालिए और कुछ कम्युनिटीज़ को इंक्लूड कीजिए शेड्यूल कास्ट लिस्ट में, जो आपको मैंने ऊपर बोला J&K का 1956 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पे याद रखना आर्टिकल 341 सब क्लास 1 बोलता है प्रेसिडेंट साहब जब ये ऑर्डर निकालेगा और शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड ऑर्डर निकालेगा और कुछ कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में डाल देगा, इंक्लूड करेगा, लेकिन उस स्टेट का गवर्नर कंसल्ट करना है। जिस स्टेट के रिलेटेड शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में डालना है, मतलब कुछ कास्ट को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में डालना है, उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करना है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना ये J&K का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956, वहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर नहीं लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे नहीं लिखा था, वहाँ पे सदर रियासत लिखा था। क्यों? क्योंकि 1956 में J&K में गवर्नर नहीं होता था, गवर्नर के बदले सदर रियासत नाम होता था। तो आपको मैं बताऊं, ये जो 1956 का ऑर्डर J&K का निकला, वहाँ पे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे और J&K में गवर्नर का नाम नहीं था, J&K में सदर रियासत 1956 में नाम होता था। और सदर रियासत J&K में 1956 में कौन थे? करण सिंह। ठीक है, जब ये शेड्यूल कास्ट, तो शॉर्ट में ये जो ऊपर मैंने शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 पढ़ाया आपको J&K का, जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ को डाला गया, वो ऑर्डर किसने निकाला? राजेंद्र प्रसाद ने। किसको कंसल्ट करके? करण सिंह सदर रियासत से कंसल्ट करके। तो 1956 का ये जो ऑर्डर है जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ को डाला गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राजेंद्र प्रसाद ने ये निकाला, ऑर्डर निकाला, किसको कंसल्ट करके? गवर्नर नहीं, सदर रियासत को कंसल्ट करके, करण सिंह को कंसल्ट करके। ये जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, ओके। अब 1956 का ये जो ऑर्डर है उसमें कुछ कम्युनिटीज़ आपके सामने हैं जिनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिला। लेकिन अब अगर सवाल आए, सर ये 2024 से पहले, अभी 2024 में अमेंडमेंट हुई, ठीक है, तो 2024 से पहले क्या ये शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 में कभी चेंज आई? 2024 से पहले क्या इस ऑर्डर में 1956 के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर में क्या ये 1956 के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर में कभी चेंज आई 2024 से पहले? तो याद रखना 2024 से पहले 2002 में भी चेंज आई है इस 1956 के ऑर्डर को, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर को। कहाँ कहाँ चेंज आई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेंज कहाँ कहाँ आई।
एंट्री 4 में, एंट्री 5 में, एंट्री 7 में। एंट्री 4 में यहाँ पे चामार और रामदासिया लिखा है, यहाँ पे चामार रामदासिया के बाद ये लिखा है चामार रविदास और चामार रोहिदास। इसी तरह एंट्री 5 में चेंज आई, यहाँ पे चूरा ही लिखा है, यहाँ पे बंगी वाल्मीकि मेहतार को ऐड किया गया। एंट्री 7 में चेंज आई, यहाँ पे धूम और महत्स्या लिखा है, यहाँ पे धूम महत्स्या के बाद दमना को इंक्लूड किया गया। तो चेंजेस आई 2002 में शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 में भी। ठीक है, ओके। आपको ये चेंजेस क्या क्या आई है ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो 2002 में चेंज आई हुई है, बस इतना याद रखना। अभी 2002 जो चेंज आया ना, ये लद्दाख के लिए भी एप्लीकेबल था। 1956 में जब ये ऑर्डर बना, ये लद्दाख के लिए भी एप्लीकेबल था। क्यों? क्योंकि जे&के और लद्दाख एक ही था। अभी 2024 में जो चेंज आई, इसमें ये आपको याद रखना है चेंज क्या आई। याद रखना, हमारे सामने 2024 से पहले ये सिचुएशन थी, लेकिन 2024 में जब 1956 के ऑर्डर में अमेंडमेंट आया, 2002 में भी अमेंडमेंट आया, 2024 में भी अमेंडमेंट आया 1956 के ऑर्डर को। तो 2024 में जो 1956 के ऑर्डर को अमेंडमेंट आया, एंट्री 5 में चेंज आई। आप देख लीजिए, एंट्री 5 में चेंज आई, चूरा बंगी वाल्मीकि मेहतार एंट्री 5 में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाल्मीकि एक पॉइंट ऐड किया गया, वाल्मीकि इन जे&के यूटी ओनली, बस इतना सा पॉइंट ऐड किया गया है। एंट्री 5 में वाल्मीकि इन जे&के यूटी ओनली, बस इतना सा ऐड किया गया है एंट्री 5 में। तो अब अगर सवाल आए, बताइए 2024 में जो अमेंडमेंट आई, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर की जो अमेंडमेंट आई, उसने अमेंडमेंट जो आई उसने कौन सी कम्युनिटी को ऐड किया लिस्ट में? और एक कम्युनिटी ऐड हुई, कौन सी? वाल्मीकि कम्युनिटी। और एंट्री 5 में ऐड हुई चूरा बंगी वाल्मीकि मेहतार, ऊपर भी लिखा था, बस वाल्मीकि कम्युनिटी ऐड हुई। लेकिन सवाल ऐसे भी आ सकता है, क्या ये सिर्फ जे&के के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये लद्दाख के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये बोथ के लिए? क्या ये नन के लिए? तो सिर्फ और सिर्फ ये जे&के के लिए एप्लीकेबल है, तभी जाके यहाँ पे लिखा है इन जे&के ओनली। लद्दाख के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लद्दाख में अभी भी यही कम्युनिटीज़ शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हैं, लेकिन अब जे&के में 2024 अमेंडमेंट के बाद एक और कम्युनिटी वाल्मीकि ऐड करी गई, और ये सारी कम्युनिटीज़ अब 2024 में शेड्यूल कास्ट लिस्ट में आती हैं। ओके, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये आर्टिकल 341 बात करता है शेड्यूल कास्ट्स के बारे में, और आर्टिकल 341 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 1 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डर निकाले और किसी भी कम्युनिटी को वो इंक्लूड करे एससी लिस्ट में। लेकिन हाँ, जिस कम्युनिटी को एससी लिस्ट में वो डाल रहा है, वो स्टेट में, जिस स्टेट के अंदर ये काम हो रहा है, उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करना है। हालांकि मैंने आपको बोला 1956 में जब जे&के का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बना, उधर गवर्नर के बदले सदर रियासत नाम लिखा था, क्योंकि जे&के में गवर्नर नहीं होता था। गवर्नर के बदले सदर रियासत पहले नाम होता था। 1956 में गवर्नर था करण सिंह और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं मैं आपको। गवर्नर ने ये ऑर्डर निकाला था, सॉरी प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर निकाला था, और इस ऑर्डर में चेंज आई 2002 में अमेंडमेंट, और अभी 2024 में अमेंडमेंट आई। लेकिन अभी जो ये अमेंडमेंट आई ना, ये एक्ट, ये ऑर्डर नहीं, ये एक्ट है, कानून बनाया गया, लोकसभा राज्यसभा से इसको पास कराया गया। ऑर्डर में क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब खुद से ऑर्डर बनाएगा, बस टेंशन के बगैर ऑर्डर बनाएगा, लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं कराना है, बस ऑर्डर बनाना है। लेकिन अभी 2024 में या 2002 में एक्ट बनाया गया, एक्ट कानून बनाया गया, और ये एक्ट बनाया गया जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया गया शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में। आपने देखा ना एक्ट कैसे बना, पूरा एक्ट बना अभी 2024 में, लोकसभा से पास, पहले इंट्रोड्यूस, फिर पास राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट से भी साइन कराया गया, तो पूरा एक्ट बनाया गया। ये जो एक्ट बनता है, ये जो कानून, ये जो लॉ बनाया गया, ये आपको मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 341 का सब क्लास 2 बोलता है कि पार्लियामेंट को भी पावर है, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं निकालेगा, पार्लियामेंट कानून भी बना सकता है, एक्ट भी बना सकता है, लॉ भी बना सकता है। तो याद रखना, आर्टिकल 341 क्लास 2 बोलता है पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो एक्ट बनाएगा या कानून बनाएगा, और किसी भी कम्युनिटी को इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकता है, किसी भी कम्युनिटी को इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकता है। एक्सक्लूड भी मतलब बाहर भी निकाल सकता है किसी कम्युनिटी को एससी लिस्ट में, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। ऊपर आप सिर्फ प्रेसिडेंट का पावर देखेंगे तो इंक्लूड ही था, लेकिन पार्लियामेंट बाहर भी निकाल सकता है किसी भी कम्युनिटी को एससी लिस्ट में। ओके, चलिए
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब सेकंड जो है इतना टाइम अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब सेम ही है, थोड़ा सा आपको अब याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। अब है द कॉन्स्टिट्यूशन J&K शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024। देखिए सेम डेट्स हैं, तो पढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं, एक्ट बन चुका है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया हुआ है 12 फरवरी 2024 को। अब अगर सवाल आए, बताइए ये एक्ट ने, शेड्यूल ट्राइब वाले एक्ट ने, 2024 वाले एक्ट ने किस ऑर्डर को अमेंड किया? तो याद रखना 1989 ST ऑर्डर को, शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 को अमेंड किया। शेड्यूल ट्राइब को 1989 के साथ जोड़ना याद रखना, और शेड्यूल कास्ट को 1956 के साथ जोड़ के याद रखना, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके सामने है कि शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1989 जो है उसी में अमेंडमेंट आई, लेकिन पहले जानते हैं ये शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 इसी में अमेंडमेंट आई। तो ये शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 क्या कहता था? याद रखना ये भी प्रेसिडेंट साहब ने ही निकाला। कब? 1989 ने प्रेसिडेंट साहब ने ये निकाला 1989 में। और प्रेसिडेंट साहब ने J&K की ये वाली कम्युनिटीज़ आपके सामने जो है उनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डाल दिया। ये कम्युनिटीज़ जो आपके सामने हैं, ये कम्युनिटीज़ ST लिस्ट में इंक्लूड हो गई। ठीक है, कौन सा पावर इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट साहब ने ये निकाला? ऊपर आर्टिकल 341 बात करता था शेड्यूल कास्ट का, यहाँ पे आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। शेड्यूल कास्ट के बारे में आर्टिकल 341, शेड्यूल ट्राइब के बारे में आर्टिकल 342, सिंपल है। और आर्टिकल 342 क्लास 1 प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, और सेम टू सेम सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई, टेंशन ना लो, अभी बताऊंगा। तो ये ऑर्डर निकाला 1989 में प्रेसिडेंट साहब ने J&K के रिलेटेड। और उसके बाद क्या 1989 ST ऑर्डर में अभी तक कहीं चेंज आई है, अमेंडमेंट आई है? हाँ, एक बार आई है, 1991 में चेंज आई है, और ये 4 कम्युनिटीज़ को ऐड किया गया 1991 में। गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, सिप्पी, ये 1991 में ये चेंज आई है। गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, सिप्पी, ये 4 कम्युनिटीज़ को ऐड किया गया ST लिस्ट में। 1989 के ऑर्डर को एक बार ऑलरेडी चेंज आई है, 1989 के ST ऑर्डर को 1991 में ऑलरेडी चेंज आई है, लेकिन हाँ अभी 2024 में भी चेंज आई है। ठीक है, लेकिन आपके सामने ये जो सिचुएशन है ये J&K और लद्दाख के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि J&K लद्दाख तब इकट्ठा था। अब जो 2024 में चेंज आई वो सिर्फ J&K में चेंज आई, और 2024 में चेंज क्या आई आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो कम्युनिटीज़ है ये 12 है। अब 4 कम्युनिटीज़ को ऐड किया गया शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में। याद रखना 2024 में जो ये एक्ट है इसने 4 कम्युनिटीज़ को ऐड किया शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में। कौन कौन सी कम्युनिटी? याद रखना, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पडारी, पहाड़ी, इन 4 कम्युनिटीज़ को ST लिस्ट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ऊपर 12 कम्युनिटीज़ ही थी, अब आपको 4 कम्युनिटीज़ ऐड करके 16 कम्युनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे याद रखना एप्लीकेबल टू J&K UT ओनली, लद्दाख के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। इसमें आप देख लीजिए गड्ढा ब्राह्मण, कहाँ लिखा है? गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी, पडारी, ठीक है ना, ये 4 कम्युनिटीज़ जो है इनको ऐड किया गया ST लिस्ट में 2024 के अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। ओके, अब मैंने आपको बोला ST के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 342। आर्टिकल 342(1) क्या बोलता है? प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर निकालेगा और किसी भी कम्युनिटी को इंक्लूड करेगा ST लिस्ट में, हाँ उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके। और आर्टिकल 342 क्लास 2 क्या बोलता है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाएगा, एक्ट बनाएगा। जो आप ये अमेंडमेंट एक्ट देख रहे हो वो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 342 क्लास 2 का पावर इस्तेमाल करके बनाया है। जो अभी आप पढ़ रहे हो 2024 वाला एक्ट, वो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है आर्टिकल 342 क्लास 2 का पावर इस्तेमाल करके। और आपको बताऊं इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अमेंड किया है और 4 कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया। और आपको मैं बताऊं ये इंक्लूड भी कर सकता है पार्लियामेंट, एक्सक्लूड भी कर सकता है ST लिस्ट में। किसी को भी, किसी भी कम्युनिटी को ST लिस्ट में डाल सकता है, निकाल भी सकता है। और 4 कम्युनिटीज़ को पार्लियामेंट ने इंक्लूड किया है ST लिस्ट में। मैंने अभी आपको बोला गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पडारी और पहाड़ी, 4 कम्युनिटीज़ को ST लिस्ट में इंक्लूड किया गया। ज़रा मुझे बताओ SC लिस्ट में पार्लियामेंट ने
कौन सी कम्युनिटी को एससी लिस्ट में इंक्लूड किया? एससी लिस्ट में एक ही कम्युनिटी, वाल्मीकि, ये आपके सामने वाल्मीकि कम्युनिटी है, उसको इंक्लूड किया। एक्सक्लूड किसी कम्युनिटी को नहीं किया है। एससी कम्युनिटी में एक कम्युनिटी इंक्लूड और एसटी कम्युनिटी में 4 कम्युनिटीज इंक्लूड। ठीक है, सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है, ओके। अब आपके सामने है और एक टॉपिक, वो है जे.एंड.के रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। देखिए यहाँ पे ना रिजर्वेशन लिखा है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। आज आपके सामने है रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, और कल जो मैं आपको रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 पढ़ाऊंगा उसमें भी सेम डेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आज ये रिजर्वेशन में आप देखेंगे। तो रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन के सेम डेट्स है, ये भी याद रखना, आसान हो जाएगा आपको याद करना। देखिए ये जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ जुलाई 2023 में, फिर लोकसभा से पास होता है दिसंबर में, राज्यसभा से पास होता है दिसंबर में, और प्रेसिडेंट साइन करता है 15 दिसंबर को। और प्रेसिडेंट जब साइन करता है ये एक्ट बन जाता है 15 दिसंबर 2023 को, प्रेसिडेंट जब साइन करता है। अब सवाल है कि जो ये रिजर्वेशन एक्ट 2023 है, रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, ये किस चीज़ को अमेंड कर रहा है, किस ऑर्डर को, ये एक्ट को अमेंड कर रहा है? तो याद रखना ये पुराने एक एक्ट को अमेंड कर रहा है, ये पुराने एक ऑर्डर को नहीं, एक्ट को अमेंड कर रहा है। याद रखना पुराना एक्ट कौन सा था? जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट 2024। तो 2024 में जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट आया था, उसी को अमेंडमेंट हुआ अभी 2023 में। अमेंडमेंट क्या हुई याद रखना, अमेंडमेंट सिंपल सी इतनी हुई, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आप सिंपल इतना याद रखोगे। इस रिजर्वेशन एक्ट में एक जगह लिखा था वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस, ये यहां पे लिखा था वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस का नाम बदल के ओबीसी कर दिया गया। शॉर्ट में इतना ही याद रखो आप, इतना सा मकसद की बात है। अगर आप ये मकसद की बात याद रखें, बाकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना इस रिजर्वेशन एक्ट 2004 में वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस लिखा था, उसी वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस का नाम हटा के ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब आप इस वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस के बदले अब यहां पे लिखा होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। और सवाल है अब ये वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस इस रिजर्वेशन एक्ट में कहां पे लिखा था? तो याद रखना चैप्टर 1 है इसके अंदर प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 का सेक्शन 2 डिफिनेशंस बात करता है, सेक्शन 2 का क्लास ओ, उसी क्लास ओ का पार्ट 3, ये क्लास ओ है आपके सामने पूरा का पूरा, क्लास ओ का पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 नहीं, ये थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब यहां पे ये है थर्ड वाला पॉइंट थर्ड वाला। अब यहां पे आप क्लास ओ का थर्ड पॉइंट में अमेंडमेंट आई, क्लास ओ के थर्ड पॉइंट में अमेंडमेंट क्या आई? वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड को हटा के ओबीसी कर दिया गया। ये है मकसद की बात, वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस को हटा के रीनेम करके ओबी, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में ओबीसीज का ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस जो है इसके बदले ओबीसी का ही नाम ज़्यादा बेटर है। वीक और अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस थोड़ा सा ऑड भी होता है, डिमीनिंग है थोड़ा सा, ये वीक बोलना किसी को, अंडर प्रिविलेजेड बोलना किसी को, इसीलिए ये नाम हटा के पूरी इंडिया में ओबीसी चल रहा है तो ओबीसी इसको चला दिया गया बस शॉर्ट में। ठीक है, और हाँ इस एक्ट में क्लास क्यों था, उधर भी ये लिखा था वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लास, उसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया, उसके बदले कुछ और नहीं लिखा गया, बस उसको ओमिट कर दिया गया। इसके अंदर आपको एक ही सवाल आएगा, बताइए इस अमेंडमेंट ने किसको अमेंडमेंट लाया, इस अमेंडमेंट ने किसको चेंज लाया? याद रखना इस अमेंडमेंट की वजह से किस एक्ट में बदलाव आया? 2004 वाले रिजर्वेशन को प्लीज 2004 के साथ जोड़ देना। 2004 वाले रिजर्वेशन एक्ट में चेंज आया। क्या चेंज आया? 2004 के अंदर लिखा था वीक एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस, उसको हटा के अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया गया। शॉर्ट में बात खत्म। अब फिर वो अलग बात है अगर वो ज़्यादा ही बताने की कोशिश करे, बताइए इस एक्ट के कौन से चैप्टर में चेंज आया? चैप्टर 1 में। कौन से सेक्शन में चेंज आया? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 के अंदर कौन से क्लास में चेंज आया? क्लास 2 में चेंज आया। ठीक है ना, चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 2 के अंदर क्लास ओ के अंदर पॉइंट 3 में चेंज आया। ठीक है ना, ये पॉइंट 3
क्लास ओ के अंदर है, क्लास ओ सेक्शन 2 के अंदर है, सेक्शन 2 चैप्टर 1 के अंदर है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन भरोसा नहीं, कुछ जेके एसएसबी में मैंने बताना था बता दिया। और हाँ, ये भी आ सकता है कि रिजर्वेशन एक्ट का 2004 वाला कौन सा क्लास ओमिट किया 2024 वाले अमेंडमेंट से, क्लास क्यों ओमिट हुआ, और वो भी वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के बारे में ही बात कर रहा था। उसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आपके सामने एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो 3 बिल्स आज आपने पढ़े, 3 एक्ट्स जो आपने पढ़े, तीनों के तीनों लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए 26 जुलाई को। तो तीनों के तीनों बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए 26 जुलाई 2023 को, है ना। लेकिन ये तीनों के तीनों बिल्स जो हैं, इसका बैकग्राउंड आपको पता है, ये बिल्स क्यों डाले गए? क्योंकि जीडी शर्मा कमीशन ने बोला इन बिल्स को डालो पार्लियामेंट में, इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करो। जीडी शर्मा कमीशन, जिसका और एक नाम है जे&के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। जीडी शर्मा कमीशन में 3 मेंबर्स थे। जीडी शर्मा रिटायर्ड जज ऑफ जे&के हाई कोर्ट, ये चेयरमैन थे। और बाकी 2 नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे काटे गए हैं, मुनीर अहमद खान और रूपलाल भारती। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस जीडी शर्मा चेयरमैन थे, रिटायर्ड जज ऑफ जे&के हाई कोर्ट। ये जीडी शर्मा कमीशन, या दूसरा नाम जो ये है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जे&के का, ये सेट किया गया था 2020 में, मार्च 2020 में। और इन्होंने ही, इसी कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई इंक्लूड करने हैं नए ट्राइब्स, नए क्लासेस इंक्लूड करने हैं, नए ट्राइब्स और नए क्लासेस इंक्लूड करने हैं। मतलब एसटी लिस्ट में कुछ इंक्लूड करने हैं कम्युनिटीज़, एससी लिस्ट में भी कुछ इंक्लूड करनी है कम्युनिटीज़। एसटी में 4 कम्युनिटीज़ फिर इंक्लूड हो गए, एससी में 1 कम्युनिटी वाल्मीकि ऐड हो गया, ठीक है ना, ये आपको पता है। तो इन्हीं के बेसिस में 3, और हाँ, इसने ये भी बोला था ये नाम बदल दीजिए, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, इसका नाम हटा दीजिए, ओबीसीज कर दीजिए। ये सारा जीडी शर्मा कमीशन ने ही बोला था। और आपको बताऊं, इसी के रिकमेंडेशन पे ही 3 बिल्स इंट्रोड्यूस हुई लोकसभा में 26 जुलाई 2023 में, जो अभी एक्ट भी बन गए हैं 2024, अभी आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना है। कल मैं आपको अब रीऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ाऊंगा तो रिजर्वेशन के साथ डेट्स, जो आज रिजर्वेशन एक्ट पढ़ा, ओबीसीज वीक एंड अंडर प्रिविलेजेस हटा के ओबीसीज नाम करना, जो आज आपने पढ़ा, वो डेट्स आपके कल के डेट्स के साथ मर्ज हो जाएंगे। थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा याद रखना। वैसे ये डेट्स उतने आते नहीं हैं, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, लेकिन जेके एसएसबी जिस हिसाब से कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता, ओके। उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि हमारा कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए।